हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारे कैश लेजर में चाहे जितना भी बैलेंस पड़ा हो, अगर वो गलत हेड में है तो आज हम उसको पीएमटी 09 के थ्रू रेक्टिफाई करके आप दूसरे हेड में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पीएमटी 09 कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे हम अपने कैश लेजर के बैलेंस को अगर वो गलत हेड में पड़ा है तो उसको कैसे हम सही हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। पहले ये ऑप्शन था कि अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, अगर वो गलत हेड में पड़ा है, वो आपके यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो आपको उसको रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता था, फिर आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते थे। बट अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने ये पीएमटी 09 पोर्टल पे इनेबल कर दिया है। इसकी सहायता से आप इंटरनली अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उससे लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज किसी के रूप में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ कि हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज, लेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि हमें कैश लेजर के बैलेंस को ही ट्रांसफर करना है और आप केवल कैश लेजर के ही बैलेंस को इंटरनली चेंज कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास क्रेडिट लेजर में बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं उसको अदर हेड में यूटिलाइज कर सकूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये केवल और केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पास जितना बैलेंस पड़ा है, आप उसी को ही यूज कर सकते हैं। उसी को ही आप गलत ऐड में पड़ा है तो उसको आप अपने जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास कैश बैलेंस एज ऑन डेट 131 रुपीज है। हमें फाइल करना है पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स। अगर गलत हेड में पैसा पड़ा है तो उसको हम कैसे दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाएगा कि कैश लेजर में 107 रुपीज टैक्स में पड़ा है, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में 12 रुपए पड़ा है और एसजीएसटी में 12 रुपए पड़ा है। टोटल आपके पास 131 अवेलेबल है। अभी हमको चाहिए कि हमारी लेट फीस एटलीस्ट 50-50 रुपीज एसजीएसटी और सीजीएसटी में आ रही है। बट हमारे पास ना तो यहाँ पे फीस में कहीं पैसा दिखा रहा है और ना कोई बात, तो हमें जो सीजीएसटी में पैसा पड़ा है उसको हमको फीस में यूज करना है। बट सीजीएसटी में भी हमारे पास 12-12 रुपए ही है, जबकि हमें चाहिए 50-50 रुपए। तो हम बाकी का पैसा आईजीएसटी में से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कैसे वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करने हैं। जैसे मेरा मेजर ऐड जहाँ पे मेरा पैसा पड़ा है, तो सबसे पहले मैंने टिक किया आईजीएसटी। यहाँ से हमने माइनर एंड मतलब आईजीएसटी में कहाँ आपका पैसा पड़ा है, टैक्स में आप टिक करेंगे तो टैक्स में अगर पैसा होगा तो वहां पे दिखा देगा। अगर आपके इंटरेस्ट में कुछ पैसा पड़ा है तो वो भी आपको शो हो जाएगा। आपका अगर फीस में पैसा पड़ा है तो वो आपको शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें टैक्स में पैसा दिखा रहा है 107। मुझे 50-50 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी में लेट फीस के रूप में चाहिए। मैंने मेरा रिटर्न लेट फाइल किया है तो नेक्स्ट मंथ मुझे इतनी लेट फीस भरनी होगी। तो अब मैं लेट फीस कहाँ से भरूं? या तो मुझे अलग से कैश पेमेंट करना पड़ेगा या फिर अदरवाइज मेरे पास पीएमटी 09 के थ्रू मैं वो पैसे को यूज कर सकता हूँ। जब मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा है तो मैं क्यों एडिशनल पे करूं मैं गवर्नमेंट को। तो हम इससे समझेंगे कि जैसे मेरा सपोज आईजीएसटी में पैसा पड़ा है 107, आपको ट्रांसफर अमाउंट टू मतलब आपको कहाँ ट्रांसफर करना है। मुझे सबसे पहले चाहिए सीजीएसटी में। आप सीजीएसटी में कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अगर टैक्स में शॉर्टेज हो तो आप टैक्स में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको भरना हो तो इंटरेस्ट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पेनल्टीज अदर, हमें यहाँ पे लेट फीस में पैसा ट्रांसफर करना है तो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज सीजीएसटी के फी अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ये मैंने किया सेव, इसको मैंने किया यस। अब सेम मुझे चाहिए कि आईजीएसटी में अब कितना बैलेंस बचा है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो ये बताएगा आपके पास 57 रुपीज ही अवेलेबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 50 रुपीज ट्रांसफर कर दिए हैं। हमने ट्रांसफर नहीं किया बट उसके लिए प्रोसेस कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक उतना अमाउंट यहाँ से डिडक्ट कर देता है। अब हमें एसजीएसटी में सेम अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो मैं इसके लिए भी एप्लीकेशन सेव करता हूँ। ये जैसे ही मैं सेव करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमीडिएट उसमें से बैलेंस डिडक्ट हो गया है। आपके पास पहले 107 था, फिर आपने 50 रुपीज किया, देन अगेन आपने 50 रुपीज किया,
तो यहाँ पे आपका 7 रुपीज़ बैलेंस बचा है। यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड में आपको दिखाएगा कि आपने क्या-क्या ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगी। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करके वापस से नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि हमने सही किया है, हमें सीजीएसटी में फीस में ₹50, एसजीएसटी में ₹50 चाहिए। तो हमने प्रोसीड टू फाइल किया। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जितना बैलेंस था वो कम हो गया, सीजीएसटी में जितना था, एसजीएसटी में जितना था, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होके ऐड हो गया फीस में, क्योंकि हमने फी में ऐड किया है। तो ठीक है, ये सही है डिटेल्स। हम यहाँ पे वेरिफ़िकेशन करके इसको फाइल करेंगे, फाइल जीएसटी पीएमटी 09। अभी हम इसको ऑप्शन को यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन के थ्रू आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, देन आप डीएसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ईवीसी पे टिक किया, यहाँ पे प्रोसीड किया। आप इसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमने अपने रिटर्न को वेरीफाई किया, यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया, उसका एआरएन जनरेट हो गया, देन हम ओके पे टिक करेंगे। आइए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस आपका चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बैलेंस आपका कैश उतना ही पड़ा है, बट आपने इंटरनली उनका ग्रुपिंग चेंज कर दिया है। तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी में 107 रुपीज था, अभी वहां पे बचा है 7 रुपीज, यहाँ पे 62, यहाँ पे 62। तो आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस आपका गलत ऐड में था, या वॉट एवर आपको जहां पे उसको यूज करना था वहां नहीं था, तो आपने वहां से उसको ट्रांसफर ले लिया है। अब हम समझते हैं कि वापस हम प्रैक्टिकली देखते हैं लेजर, कैश लेजर, कि अभी मुझे चेक करना है कि सीजीएसटी में जो 62 रुपीज पड़ा है, उसमें से उसका ब्रेकअप क्या है। मैंने यहाँ पे वापस अगेन पीएमटी 09 पे गया। यहाँ पे आप मेजर रेट देख सकते हैं। मुझे अभी सर्च करना है सीजीएसटी। यहाँ पे मैं देखूंगा टैक्स, तो टैक्स में बताएगा आपके पास 12 रुपीज है, आपके पास फीस में आपको दिखाएगा 50 रुपीज है। आप चाहे तो वापस से इसको फाइल कर सकते हैं कि आपको वापस से अगर ट्रांसफर करना है कि नहीं, मुझे फीस में से वापस इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना है, तो आप फीस को सेलेक्ट करके सीजीएसटी इंटरेस्ट में आप वो अमाउंट पुट कर सकते हैं। तो इस तरह आप, तो ये जो जीएसटी यूजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने, कि पहले आपको ये सब चीजें नहीं करने देता था, बट अभी पीएमटी 09 के थ्रू आप अपने जो पैसा आपके यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, कुछ गलत हेड में पड़ा है, चाहे वो सेस में पड़ा हो, इंटरेस्ट में पड़ा हो, पेनल्टीज में पड़ा हो, लेट फीस आपने भर दी उसमें पड़ा हो, तो आप उसको इजीली कहीं पे भी मूवमेंट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, पीएमटी 09 फाइल करके आप अपने कैश बैलेंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। थैंक यू।